हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केकेएल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम 2 वीडियो और बना चुके हैं पीछे, जिसमें त्रिकोणमिति के 6.1 के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं 7 तक, वो ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। वहाँ आप हमारी प्ले लिस्ट बनी है 6.1 त्रिकोणमिति, उसमें जाकर ज़रूर देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दे रखा हमें tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटा 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम ऊपर वाली संख्या का सभी का मान रख दें। tan 60 का मान होता है √3 और इसका क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा है, तो इस पर ही स्क्वायर लगा दो। फिर प्लस, फिर 4 गुणा में है, फिर साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर लगा दो। प्लस अब साइन 90 का मान होता है 1 और इसका स्क्वायर लगा दो। ये बट्टा, फिर क्या करेंगे? बट्टे वाली संख्या है उसमें सभी संख्याओं का मान रखेंगे, तो 3 गुणा में ऐसे रहने दो। फिर साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। फिर प्लस, फिर कॉस 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 और इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। फिर माइनस कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। फिर ऊपर वाली संख्या को पहले सरल कर दें, फिर बट्टे वाली संख्या को भी सरल कर लें। पहले ऊपर वाली संख्या को, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है, हमेशा याद रखना दोस्तों। फिर प्लस, इसको 4 गुणा में ऐसे रहने दो, इसको कर दो। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा, फिर नीचे वाली संख्या सरल करेंगे। 3 × 2 का स्क्वायर हो गया 4 बटा √3 का स्क्वायर 3, फिर प्लस, फिर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर √3 का स्क्वायर 3। अब ऊपर वाली संख्या को और सॉल्व कर दो। ये 3 प्लस 4 को ऊपर गुणा किया, कितना हो गया? 4/2 प्लस 1 बटा, फिर इसको 3 को 4 से गुणा किया तो यह आया 12/3 प्लस इसको ऐसे रहने दो 4/3 माइनस 3। अब इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाली संख्या, इसके भी बट्टा में 1 लगा दूं, इसके भी बट्टा में 1 लगा दो। यहाँ इस 1, 2 और 1 से हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा, तो मैंने लिख दिया 2। फिर 2 में 1 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाए 6। फिर प्लस का निशान है, प्लस लगा दो। फिर 2 का 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। फिर 1 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4। फिर किसका चिन्ह है? प्लस का, ऐसे रहने दो। फिर 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया, ये आ गया 2 बट्टे। फिर क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, इसके बट्टे में 1 लगा दो। तो 3 और 1 में से एलसीएम इसका क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 3। फिर 3 का 3 में भाग 1 बार, फिर 12, 1 को 12 से गुणा किया 12, फिर प्लस 3 का 3 में 1 बार, फिर 4 से गुणा किया 4, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दो। और 3 में 1 का भाग 3 बार और 3 को 3 से गुणा किया, यह आ गया 9। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, ऊपर वाली संख्या को जोड़ लो। ये 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12/2 बट्टा में इसको जोड़ दो।
12 4 16, 16 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 7, 7/3। अब ये भाग वाले होती हैं, जो डबल बट्टों में संख्या आती है उन्हें हमें गुणा में ले जाकर उल्टी कर देनी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको कर दिया मैंने 12/2 इंटू 3/7, 3 को उल्टा कर दिया और 7। तो ये 2 से 12 कट गए, 6 बार, 6 को 3 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 18/7। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करना और इसकी कैलकुलेशन हमेशा ध्यान से करना, आपका आंसर सही आएगा। इसमें सीधे मान रख दो। ऐसे मान रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो सारणी मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाई है, उस सारणी को कैसे याद करते हैं, उस सारणी को अगर याद नहीं हो तो उसको बनाए कैसे, वो सारी ट्रिक बताई है आपको। उससे आप सारणी से मान याद करना, उसके सीधे मान रख देना यहाँ पर। फिर मान रखने के बाद में इसको सही तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। मैंने कि ऐसे ही कर लेनी है, फिर इसको वापस सॉल्व कर देना है ऐसा। फिर इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया, फिर ऊपर वाली संख्या को सॉल्व कर दिया, फिर नीचे वाली संख्या को। अगर डबल बट्टम हो तो उसको एक नीचे वाले बट्टों को गुणा का निशान लगाकर ऊपर उल्टी कर देनी है, मैंने की ऐसे। फिर जो कट रहे काट दो, फाइनल आंसर आए उसको लिख दो। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमें sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री बटा tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ये दे रखा है मान। हम इस मान को उस सारणी के अनुसार इन सभी के मान रखेंगे। sin 30 का मान 1/2 माइनस sin 90 का मान 1 होता है प्लस 2 इंटू cos 0 का मान 1 होता है बटा फिर tan 30 का मान 1/3 इंटू और tan 60 का मान होता है √3। ये अब इसको सॉल्व करिए आगे। 1/2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 कितने हुए 2 बटा इसको सीधा ऊपर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा √3/√3 हो गए। इसको सीधा ऊपर मैंने गुणा कर दिया। तो अब देखो इसको मैं ये बट्टों में आ रहे तो इसको मैं सीधे ही काट सकता हूँ, काट दिया तो इसके बट्टों में क्या बचा 1 बचा। तो इसका 1 का कोई मतलब नहीं। अब हमें ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करना है। तो ऊपर वाली संख्या का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। इसको हमने क्या लिया एलसीएम लिया। तो देखो इसका एलसीएम लिया मैंने तो आया 2। फिर 2 का 2 में भाग दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया, 1 माइनस का चिन्ह है। फिर 1 को 2 में भाग दिया 2 बार, 2 को ऊपर 1 से गुणा किया आ गया 2 प्लस फिर 1 में 2 का भाग दिया, 2 में 1 का भाग दिया आया 2 बार और 2 को वापस 2 से गुणा किया तो ये आ गया 4। तो अब इसको सॉल्व कर दो। 2 में से 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 प्लस यहाँ हो गया 4/2। फिर अब 4 में से 1 गया तो पीछे कितना बना 3/2। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। पहले आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके सीधे ही मान रखने हैं, आपको जो याद होने चाहिए आप आसानी से आराम से देखना और उसको याद कर लेना। फिर उसकी सही तरीके से कैलकुलेशन करना, ये आंसर आपका सही आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 10वां। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 2 गुणा में सीधा लिख दो। फिर tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है बटा फिर 1 माइनस फिर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। फिर इसका क्या है स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। फिर इसको आगे सॉल्व करो, 2 को ऊपर गुणा कर दो सीधा तो 2/√3। फिर इसको सॉल्व करो 1 माइनस
एक का स्क्वायर एक ही होता है और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको और सॉल्व करो आगे, या 2/√3 और बट्टा इसको एलसीएम लेंगे निचले वाले का, तो ये हो जाएगा 3 और 3 - 1। फिर इसको आगे ऐसे सॉल्व करो, 2/√3 बट्टा 3 में से एक गया, पीछे रहेगा 2/3, तो 2 से 2 कट गया, तो इस संख्या को हम ऐसे लिखेंगे 3 बट्टा, ये संख्या ऊपर गई और इसके बट्टों में 3 रह गया, यानी 2 से 2 कट गए और 3/√3 रह गया। और इसको हम आगे सॉल्व करें तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं और बट्टों में 3, यानी √3 × √3 करेंगे तो इसका मान 3 ही आता है, इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो 1 √3 से 1 √3 कट गया, तो पीछे क्या बचा, √3। ये इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बड़ी ध्यान से करना। जो क्वेश्चन दे रखा है उसके सही तरीके से आप मान रखना, और ये इस कैलकुलेशन में आप कहीं घबराए ना, अच्छी तरह से और फ्रेश दिमाग करके इसकी कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपका सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, जिसमें देख रखे हैं निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान ज्ञात करना है। इसमें 11 में 3 क्वेश्चन है, तीनों में x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना, आपको सीधा आराम से समझ आ जाएगा। देखिए cos x बराबर, इसको इस पद को ऐसे लिखना है साथ साथ में बराबर में, फिर पहले इस पद को सॉल्व कर दीजिए आप। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू बीच में कुछ निशान नहीं दिया रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ गुणा का निशान है। फिर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, फिर प्लस, फिर साइन 60 का मान √3/2, फिर साइन गुणा का निशान, फिर साइन 30 का मान 1/2, सीधा मान लगा दिया हमने। फिर इसको सॉल्व करेंगे, आप ऐसे लिख दो इसको, cos x बराबर, फिर इस अगर बट्टों वाली संख्या में बट्टों वाली 2 संख्या दे रखी है और उसके बीच में गुणा का निशान हो, तो ऊपर वाली दोनों में गुणा कर देना है सीधा। तो मैंने इसको गुणा कर दिया, 1 का 3 के साथ गुणा किया तो √3 बट्टा, यहाँ 2 का 2 के साथ गुणा किया तो आ गया 4, प्लस फिर √3 का 1 के साथ गुणा किया तो √3, फिर 2 का 2 के साथ गुणा किया तो ये आ गया 4। फिर अब इसको और सॉल्व करें आगे, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हर में दोनों संख्या सेम है तो इसका एलसीएम सेम आएगा 4। फिर तो ये दोनों संख्या सेम है तो ऊपर वाली संख्या क्या हमेशा सेम आती है, तो इसको लिख दे √3 प्लस √3 लिख दिया। फिर इसको आगे सॉल्व करें, cos x बराबर √3 प्लस √3, मतलब एक ये √3 हुआ, एक ये √3, यानी एक मिलकर कितने बने, 2 √3। तो मैंने लिख दिया 2 √3/4। तो ये 2 से 4 करते हैं कितनी बार, 2 बार, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3/2। तो आप याद करिए कि √3/2 किसका मान होता है, cos में होता है √3 किसका मान होता है, ये होता है cos 30 डिग्री का। तो आप लिख दिए cos x बराबर, यहाँ लिख दीजिए cos 30 डिग्री, ये इसका मान होता है। तो आप cos से cos काट दीजिए तो x बराबर क्या है आपके पास, x बराबर आ गया आपके पास 30, ये इसका मान है, ये इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको उसकी तरह ही करना है जो पीछे आपने सवाल किए हैं। आपको इस x का मान निकालना है, तो आपको ये पद तो सीधा साथ में लिखते रहना है, बराबर में लिख दिया। फिर इस RSS को आप सॉल्व करते रहिए, जो ये दे रखे हैं इनके मान रखने, सीधे मान रख दिए। फिर इसकी कुछ नहीं करनी, इसको सीधे लिखने रहना सेम, और इसका हमें कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करता रहना।
फिर यहाँ आ गया √3/2 आया। तो आपको सोचना है कि यहाँ कॉस, इस कॉस को काटने के लिए यहाँ ये किसका मान हो सकता है। तो मैंने सोचा कि ये कॉस 30 डिग्री का मान है, तो ये कॉस 30 डिग्री लिख दिया मैंने। तो कॉस से कॉस कट गया, तो x बचा भी से यहाँ x बराबर 30, तो ये मान आ गया x बराबर 30। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 का दूसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 11 के दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन की तरह जो पहला क्वेश्चन किया उसकी तरह ही होगा, सेम टू सेम। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको उसकी तरह ही सॉल्व करेंगे। तो इस पद को मैंने ऐसा ही लिखा sin 2x बराबर, इसको लिखा मैंने sin 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, फिर माइनस cos 60 डिग्री का मान 1/2 इंटू sin 30 डिग्री का मान 1/2। मान लगा दिया हमने उस सारणी के हिसाब से। अब देखिए sin 2x, इसको सीधे ऐसे लिख दो, फिर इसको कैलकुलेशन कर लो, ऊपर वाली से गुणा कर लो, तो ये हो गया √3 इंटू √3 क्या होता है 3 ही होता है हमेशा, और 2 इंटू 2 4, फिर माइनस, फिर 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, फिर 2 इंटू 2 4। अब इसको वापस ऐसे ही रहने दो, sin 2x बराबर, फिर इसका क्या लेंगे हम एलसीएम, तो इसका एलसीएम आया 4, दोनों हर वाली संख्या सेम है, एलसीएम 4, हर वाली दोनों संख्या सेम है, तो ऊपर वाली संख्या भी क्या सेम आएगी एलसीएम में, तो 3 माइनस 1 लिख दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 2/4, और ये 2 से 4 कट गया, तो क्या हो गया बच्चे 1/2। अब देखिए साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो वो लिख दीजिए आप sin 2x बराबर 1/2 होता है sin 30 का मान। हमें साइन दोनों को काटने के लिए मैंने इसका मान रख दिया, यानी sin 30 का मान 1/2 होता है, तो इसकी जगह मैंने sin 30 रख दिया। तो अब ये साइन से साइन कट गया, तो ये पीछे बचा 2x बराबर 30, फिर x बराबर हो गया 30/2, तो आ गया x बराबर 15। ये इसका है आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, उसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, आपको आराम से देखना है। क्वेश्चन दे रखा है हमें sin 2x बराबर sin 60 और cos 30 डिग्री माइनस cos 60 इंटू sin 30 डिग्री दे रखा है, उसके सीधे मान रखने हैं आपको। इस पद को आप साथ साथ बराबर में सेम लिखते जाइए। फिर इसमें जो कैलकुलेशन हो रही पहले आपको गुणा करने हैं, आपको बोर्ड मार्क्स का नियम याद ही होगा, उसके अनुसार करने हैं इसकी कैलकुलेशन। तो पहले मैंने इसको गुणे कर दिए, फिर यह माइनस बचा, माइनस वाला ऐसे ही रख दिया, फिर गुणे कर दिए, फिर इसको मैंने एलसीएम ले लिया, फिर जो आंसर आया उसको लिख दिया ऐसे 1/2। फिर हमें साइन को काटना है यहाँ से, तो 1/2 साइन में किसका मान होता है sin 30 का मान होता है, तो मैंने sin 30 को लिख दिया, तो साइन से कट गया, तो 2x बराबर 30 बचा, तो यहाँ 2x है, तो ये 2 इसके गुणा में है, तो यहाँ जाएंगे तो इसके बट्टों में चले गए, तो इसको x का मान आ गया 15। तो अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, अगला क्वेश्चन देखिए 11 का तीसरा, उनकी तरह ही है। देखिए यहाँ दे रखा है √3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी उसकी तरह ही होगा एकदम क्वेश्चन, आपको आराम से समझना है। देखिए तो इसको, इस पद को तो सीधे ऐसे लिखे आप √3 tan 2x बराबर sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू, यहाँ प्लस का निशान है सॉरी, फिर cos 45 का मान होता है 1/√2, फिर प्लस 2 इंटू sin 90 का मान होता है 1, लिख दिया।
अब इस पद को ऐसे ही रहने दो, √3 tan 2x बराबर, इसको लिख दो 1/2 प्लस इसका गुणा कर दो, ऊपर वाली संख्या से गुणा किया 1 और 1 का गुणा किया 1, फिर √2 और √2 का गुणा किया, कितना आ गया 2, प्लस 2 का 1 से साथ गुणा किया तो 2। आगे देखिए √3 tan 2x बराबर, तो हमें इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है, इसके भी बटों में 1 लिख दो, तो इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा 2, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 ही आएगा, फिर 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस और इसका भी 1 ही आएगा, प्लस और इसका 1 में 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 बार, और 2 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4। फिर इसको लिख दो ऊपर कैलकुलेट जोड़कर, 1 1 2 2 और 4 कितने हो गए 6, 6/2 लिख दिए, 6/2, इसको सीधे काट दो तो कितने हुए बच्चे 3। फिर ये इसके tan √3 tan 2x के गुणा में तो उधर भेजिए, तो इसमें किस में जाएंगे, यहाँ गुणा में तो उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, तो भेज दीजिए tan 2x बराबर, सिर्फ इस पद को भेजना है आपको जो यहाँ गुणा में है आगे वाले, तो इसके 3 के बट्टों में भेज दिए मैंने √3, ये भेज दिए। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3 बट्टा √3, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं जिसका आंसर 3 ही आता है, इसलिए तो हमने लिखा क्योंकि ये √ से √ कट जाए और तो पीछे बचता है √3। फिर √3 tan में किसका मान होता है, √3 tan में मान 60 का होता है, तो देखो tan 2x बराबर tan 60 डिग्री, ये आ गया। अब देखो tan से tan कट गया तो पीछे क्या बचा, 2x बराबर, यहाँ लिख देता हूँ 2x बराबर बचा 60 डिग्री, फिर x बराबर क्या आएगा 60/2, तो x बराबर 30 डिग्री, ये इसका क्या आंसर आ गया, फाइनल आंसर। दोस्तों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, पहले अगले वाले पद को सीधा सीधा आपको बराबर में ही ऐसे लिखना जाना है, पहले बराबर से पहले ऐसे लिखता जाना है। फिर इस जो ये संख्या दे रखी है RSS में, जो इसके मान रखने हैं आपको साइन के, फिर cos 45 के, फिर ऐसे करके आपको सभी मान रखने हैं जो मान रख दिए मैंने। फिर इसको कैलकुलेशन करनी, पहले हमेशा बोर्ड मास का नियम आपको मालूम होगा, उसके अनुसार करना है, पहले गुणा फिर प्लस करना है इसमें। तो हम पहले गुणा कर दिया इसमें, इसको मैंने 1/2 ऐसे रेखा प्लस रख दिया, पहले यहाँ गुणा का चिन्ह है तो इसको मिटाया मैंने, पहले इसके गुणा कर दिए, ये कर दिया, इस दोनों का गुणा किया ये आ गया, फिर प्लस इसके साथ 1 का 2 के साथ गुणा किया तो 2 आ गया। फिर जिसके कुछ नहीं होता बट्टों में, उसके बट्टों में 1 जरूर होता है, तो 1 को लिखो, इसका कोई मान नहीं इसलिए हमें 2 लिखते हैं, तो इसके बट्टों में 1 लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम इन तीनों का एलसीएम 2 ले लिया, फिर इसका एलसीएम दिया तो ये दोनों संख्या सेम है तो ऊपर वाली सेम आएगी 1 + 1 और ये अलग है तो 2 में इसका भाग 2 बार जाता है 1 का, तो 2 बार, तो 2 को वापस 2 से गुणा किया तो ये आ गया 4, तो इसको सभी को प्लस किया तो ये आ गया 6/2 और 6 को 2 से काट दिया 3 बार। तो अब यहाँ √3 था तो यहाँ इसके गुणा में था तो इसलिए मैंने इसके 3 के बट्टों में भेज दिए। तो इसको अब हमें क्या करना है, इसको ये किसी का मान नहीं होता है, हमें त्रिकोणमिति मालूम है कि ये होता नहीं है, तो इसको मैंने लिख दिया √3 × √3/3, जिससे क्या हुआ कि √3 से √3 कट गया और पीछे बच गया √3। हमें ये मालूम कि ये tan का मान होता है किसी डिग्री का, मतलब किसी कोण का ये मान जरूर है। तो मैंने tan 60 का मान है इसलिए यहाँ मैंने tan 2x बराबर tan 60 डिग्री लिख दिया, तो इसको tan को tan से काट दिया तो 2x बराबर बच गया 60 डिग्री, तो x बराबर 60/2 और x बराबर आ गया 30 डिग्री, ये आंसर आ गया इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से समझना, आपको सही एकदम आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए जिससे आपका आंसर एकदम परफेक्ट और सही आएगा, और आपके ये मान सही रखे होने चाहिए। फिर इसकी कैलकुलेशन आपको बढ़िया करनी है, एकदम आपको आराम से करनी है, ऐसे नहीं कि आपने दबा दब में
ऐसे ही कैलकुलेशन कर दी और आपका आंसर गलत आ जाए। इसलिए आपको कैलकुलेशन अच्छे दिमाग से और अच्छी सोच कर एकदम अच्छी तरीके से करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए ऐसे ही और अपनी मेहनत करते रहिए, और उम्मीद है कि आप अच्छे रैंक प्राप्त करोगे। ओके दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में आप ज़रूर बताना। अगर कोई आपको पसंद में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा एकदम, और आपको सही दिशा दिखाऊँगा इस क्वेश्चन के बारे में। जो भी होगा हम मटेरियल जो RBC ने 60% रखा है उसको हम कुछ ही महीनों में जो बोर्ड एग्ज़ाम है उस तक ये क्लियर करने की फुल कोशिश करेंगे। धन्यवाद।